हे एवरीवन, वेलकम टू आप सभी लोगों का प्यारा सा चैनल उत्तम कक्षा। तो आप लोगों को लाइट नहीं समझ में आ रहा है, इसके पीछे मेन रीजन है आपको बेसिक कॉन्सेप्ट नहीं पता है और बेसिक नॉलेज नहीं है। तो आज आपका अगर लास्ट तक आप ये वीडियो को देखते हैं, आपको सारा बेसिक कॉन्सेप्ट लाइट का एकदम अच्छे से आपका यहाँ पे हो जाएगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले लाइट के बारे में आपको पता होना चाहिए कि लाइट हमारा क्या है, लाइट कैसे प्रोपेगेट करता है, किसके फॉर्म में प्रोपेगेट करता है, ये सारा चीज का जानकारी होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, लाइट इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी that is in the form of an electromagnetic wave and is almost everywhere around us। हमारे चारों तरफ लाइट है। देखिए लाइट किसके फॉर्म में, एनर्जी के फॉर्म में है। और इसका जो एक और फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तो हम आगे बताएंगे। अभी इतना समझिए कि लाइट किसके फॉर्म में होता है, एनर्जी के फॉर्म में होता है और ये हमारे आसपास चारों तरफ मौजूद है। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे विजिबल लाइट क्या होता है। देखिए विजिबल लाइट का, देखिए आप आगे पढ़िएगा अभी 12th में, थोड़ा ये बता देते हैं, इतना इंपॉर्टेंट भी नहीं है लेकिन इतना जान लीजिए। जो हमारा जो लाइट, हम कोई भी लाइट को अगर देख पाते हैं, लाइट का वेवलेंथ को, तो कहाँ से कहाँ के बीच में होगा तो देख पाएंगे। तो 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में अगर रहेगा, 400 से 700 नैनोमीटर के बीच में, तो नैनोमीटर के बीच में तो हम लोग जो है लाइट को देख सकते हैं। विजुअल वेवलेंथ होता है ये। तो देखिए अब ये हो गया। अब जो है पहले हम लोग जो लाइट को एज ए पार्टिकल ट्रीट कर रहे थे, लाइट को पार्टिकल ट्रीट करके सारा स्टेटमेंट वगैरह आ रहा था। लेकिन बाद में पता चला कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर तो है ही नहीं भाई, लाइट के पास तो एक और नेचर है। तो मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आया बाद में आया मॉडर्न क्वांटम थ्योरी। तो वो बताया कि लाइट हैज ए डुअल नेचर, पार्टिकल एज वेल एज वेव। तो लाइट के पास डुअल नेचर होता है, दो नेचर होता है। एक तो होता है पार्टिकल का नेचर, एक हमारा क्या होता है, वेव का नेचर। इसके बाद क्या होता है कि जब वो इमिट होता है यानी कि निकलता है, तो निकलता है या एब्जॉर्ब होता है, तो किसके फॉर्म में होता है, पार्टिकल फॉर्म में। लाइट जब होता है और जब वो पार्टिकल के फॉर्म में होता है, तो पार्टिकल के फॉर्म में होता है तो क्या होगा, या तो इमिट होगा या एब्जॉर्ब होगा, तो पार्टिकल के फॉर्म में होगा। लेकिन जब वो चलेगा, जैसे वो ट्रैवल करेगा, तो ट्रैवल करेगा तो किसके फॉर्म में ट्रैवल करेगा भैया, वेव के फॉर्म में ट्रैवल करेगा। तो ये मॉडर्न क्वांटम थ्योरी आया, तो ये बताया। तो इससे बहुत बड़ा एक साइंटिस्ट को हेल्प मिल गया। अब हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। देखिए आगे हम लोग का कॉन्सेप्ट है सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू लाइट। लाइट को जानने से पहले कुछ कुछ छोटा छोटा टर्म आपको पता रहना चाहिए, बहुत ही बेसिक है। सबसे पहले तो बताइए लाइट आता कहाँ से, तो सोर्स से आता है। लाइट तो सोर्स का डिफिनेशन बोल देंगे भैया, जहाँ से लाइट आता है। ए सोर्स ऑफ लाइट इज एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम विच लाइट इज गिवन आउट। एक सोर्स ऑफ लाइट कोई भी ऑब्जेक्ट का होता है जहाँ से क्या होता है, लाइट आता है। सिंपल से याद रखिए, जहाँ से कोई भी सोर्स, कोई भी ऑब्जेक्ट से वो लाइट आता है, तो किसका काम करेगा, हमारे लिए सोर्स का काम करेगा। तो ये हो गया भैया। अब सोर्स हमारा दो टाइप का होता है। सोर्स में हम एक चीज और बता देते हैं। देखिए सोर्स में आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। देखिए एक क्या हो गया, सन। तो सन क्या हो गया, सन हमारा नेचुरल हो गया। तो ये नेचुरल, एक तरह से नेचुरल सोर्स हो गया, नेचुरल टाइप ऑफ सोर्स। और जब हम लोग जो लैंप वगैरह बनाते हैं, लैंप, इलेक्ट्रिक लैंप या कैंडल वगैरह जो हो गया, ये क्या हो गया हमारा, कैंडल वगैरह, ये क्या हो गया, ये हमारा हो गया मैन मेड। तो सोर्स भी हमारा दो टाइप का हो सकता है। एक तो हमारा क्या हो सकता है, नेचुरल, जो सन से जो रे आता है, लाइट आता है, वो हमारा क्या होता है, सोर्स होता है। वो सोर्स कैसा होगा, नेचुरल। और एक सोर्स हो गया हमारा जो, जैसे कि हम अभी बल्ब जल रहा है, तो बल्ब क्या है, आदमी का बना हुआ बल्ब है। तो बल्ब से जो लाइट आता है, वो लाइट क्या हो गया हमारा, मैन मेड। तो ये दो टाइप का हो जाता है। अब देखते हैं सोर्स ऑफ लाइट दो प्रकार के होते हैं। सोर्स ऑफ लाइट आर टू काइंड्स। तो दो प्रकार के अब सोर्स होते हैं। एक सोर्स होते हैं लुमिनस, सेल्फ लुमिनस, और एक होता है नॉन लुमिनस। तो हम लोग आज बात करेंगे सेल्फ लुमिनस के बारे में। तो आप लोग को थोड़ा ये वीडियो फास्ट लग रहा होगा, हम इसलिए फास्ट बना रहे हैं ताकि आप लोग जल्दी से कवर करवा दें। देखिए सेल्फ लुमिनस क्या होता है, सेल्फ लुमिनस सोर्स इज दैट विच लाइट पोजेस लाइट्स ऑफ इट्स ओन। इतना याद रखिए कि जो सेल्फ लुमिनस ऑब्जेक्ट या सोर्स होता है, उसका खुद का अपना लाइट होता है। जैसे सन क्या होता है, सन का खुद का अपना लाइट हुआ। तो ये खुद का अपना लाइट हुआ। जैसे कोई बल्ब जलता है, बल्ब क्या है, बल्ब का खुद अपना लाइट है। तो ये सारा जो होता है हमारा क्या होता है, सेल्फ लुमिनस। जैसे कि एग्जांपल में देखिए, सन हो गया, द स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक लैंप हो गया, कैंडल हो गया, ये क्या हो गया, सेल्फ लुमिनस सोर्सेस हो गया। इसका खुद का अपना लाइट है। तो ये अब हो गया। अब हम लोग देखते हैं नॉन लुमिनस के बारे में। तो नॉन लुमिनस का देखिए डेफिनेशन इज दैट व्हिच डज नॉट पोजेस लाइट ऑफ इट्स ओन, इट रिसीव लाइट फ्रॉम एन एक्सटर्नल सोर्सेस एंड स्कैटर्स इट टू द सराउंडिंग। आपको देखिए बल्ब से कोई लाइट आता है, लाइट आने के बाद हमारे शरीर पे या कोई कहीं पे पड़ता है, उसका तो क्या करता है, उसका रिफ्लेक्ट हो जाता है, अलग अलग डायरेक्शन में उसका रे रिफ्लेक्ट करता है। तो क्या हुआ, जो ऑब्जेक्ट रिसीव कर रहा है लाइट बल्ब से, तब जाकर रिफ्लेक्ट कर रहा है, तो उसका क्या, उसका तो अपना कोई इमेज नहीं हुआ। जैसे एग्जांपल में हम यहाँ पे बुक रखे हुए, मान के चलते आपको दिखा रहे हैं, मान के चलिए यही है, यही देखिए, मान के चलिए यहाँ पे एक मेरा बड़ा बुक हो गया, बुक। और यहाँ पे रे आ रहा है, रे आके टकरा के रिफ्लेक्ट हो रहा है, तभी तो जाके यहाँ का कोई बगल में आदमी आएगा तो वो जाके इसको देख सकता है, यानी कि यहाँ से रे रिफ्लेक्ट कर रहा है उसके आंख में। तो देखिए ये क्या हो गया हमारा, ये बुक या कॉपी वगैरह क्या हो गया, ये हमारा हो गया नॉन लुमिनस। नॉन लुमिनस सोर्स हो गया, मून हो गया, चेयर हो गया, ये सब क्या हो गया, नॉन लुमिनस हो गया। तो अब हम लोग आगे बात करेंगे। देखिए आगे हम लोग जो है देख लिए सेल्फ लुमिनस और नॉन लुमिनस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं अगला टर्म। अगला टर्म देखिए, अब आ जाता है मीडियम के बारे में बात करेंगे। मीडियम क्या होता है,
देखिए मीडियम के बारे में बात करने से पहले देखिए मीडियम क्या होता है। मीडियम इन फिजिक्स इज ए मटेरियल दैट मूव्स एनर्जी और लाइट फ्रॉम वन सब्सटेंस टू अनदर। देखिए मीडियम फिजिक्स में क्या होता है, एक मटेरियल होता है जो किसको मूव कराता है, एनर्जी को या लाइट को एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में। जैसे कि देखिए आपको पता ही होगा, जैसे कि मान के चलिए ये आ रहा है, तो प्लेन मिरर अगर है हमारा, या एयर हो गया, या ग्लास हो गया, तो क्या हो गया, ये दो मीडियम हो गया। अब दोनों मीडियम में क्या होगा, लाइट एक जगह से दूसरे जगह ट्रैवल करेगा। तो यही मीडियम का काम करता है, जहाँ क्या होता है, एनर्जी और लाइट जो होता है एक सब्सटेंस से दूसरे सब्सटेंस में ट्रैवल करता है, या बोल सकते हैं फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन, या वन सरफेस टू अनदर सरफेस। इन दिस केस मीडियम इज सर्व एज ए कैरियर। एक मीडियम क्या होता है, कैरियर का टाइप का काम करता है, ढोने वाला, जो लाइट और एनर्जी को ढो के ला रहा है और एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा रहा है, तो एक कैरियर का काम करता है। जैसे कि न्यूज चैनल वगैरह क्या हो गया, वो क्या कहता है, न्यूज कहीं से निकाल के लाया और आपको बता दिया, तो एक वो जो है आपको बताने कहीं से ला के और आपको दे रहा है। तो उसी प्रकार का मीडियम का भी काम हो गया। न्यूज चैनल वगैरह एक मीडियम टाइप का सोर्स हो गया, वो कहीं से न्यूज वगैरह इकट्ठा करते हैं, आपको प्रोवाइड करवाते हैं, तो एक मीडियम के तौर पे काम का। उसी प्रकार लाइट में भी मीडियम होता है, वो लाइट के एनर्जी को, लाइट को रिसीव करता है और दूसरे जगह उसको पहुंचा देता है, तो ये मीडियम का काम हो गया। और मीडियम हमारा क्या होता है, देखिए मीडियम भी हमारा अलग अलग टाइप का होता है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे मीडियम में हमारा सबसे पहले हो गया ट्रांसपेरेंट। तो ट्रांसपेरेंट क्या होता है, यहाँ पे देखते हैं, इट इज ए मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स इजीली। एक ऐसा मीडियम होता है जहाँ लाइट क्या होता है, आसानी से ट्रेवल कर जाता है। तो ये हमारा हो गया ट्रांसपेरेंट। जैसे एयर ग्लास वगैरह जो क्या हो गया, एयर ग्लास ईटीसी आर ट्रांसपेरेंट मीडिया, या मीडियम भी बोल सकते हैं। ये सब क्या हो गया हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम। इसमें लाइट जो है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं भैया, आया डायरेक्ट ये पार से ऊपर हो गया, तो इसमें लाइट आसानी से ट्रेवल कर जाता है। और दूसरा हमारा होता है इट इज ट्रांसलूसेंट। तो ट्रांसलूसेंट क्या होता है, इट इज ए मीडियम थ्रू विच लाइट प्रोपेगेट्स पार्शियली, बहुत कम, जैसे कि 50 बोल सकते हैं, 60 या 70% या 40% लाइट जो होता है वो एक जगह से दूसरी जगह प्रोपेगेट कर पाता है या जा पाता है। तो उसको हम लोग, जैसे कि हो गया पेपर, ग्राउंड ग्लास, ये सब क्या हो गया हमारा ट्रांसलूसेंट मीडियम हो गया। अब तीसरा आता है ओपेक। ओपेक में देखिए इट इज ए मीडियम थ्रू विच लाइट कैन नॉट प्रोपेगेट। ओपेक मीडियम एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें कि लाइट भैया कितनों भी आप माथा उसको कैसो एनर्जी दे दीजिए, झापट, 2 झापट मारिए, 4 झापट मारिए, उसको कितना फोर्स लगाइए या कितना भी उसको कुछ कीजिए, वो एक जगह से दूसरे जगह नहीं जाएगा। एग्जाम्पल में जैसे हो गया वुड, मेटल्स, मेटल्स में भी सारा मेटल्स नहीं होता, लेकिन अभी याद रखिए कितना मेटल्स होता है, बाद में अभी ट्वेल्थ वगैरह में कुछ कुछ आ जाता है एक्सेप्शन। तो अपनी इतना रखिए कि वुड और मेटल्स वगैरह क्या हो गया हमारा ओपेक हो गया, जिसमें लाइट क्या होता है, ट्रैवल नहीं करता है। हम लोग आते हैं नेक्स्ट आगे अगला। अब आ गया देखिए सब कुछ कुछ छोटा छोटा टर्म्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट क्या हो गया, देखिए एक रे ऑफ लाइट क्या हो गया, रे ऑफ, ये हमने बना दिया रे, हम बोल दिए कि कोई लाइट आ रहा है तो इसका डायरेक्शन को हम लोग बोल दिए रे ऑफ लाइट, यही हो गया, इट इज ए लाइन इन द डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट ऑफ लाइट। ये क्या बता रहा है, देखिए हम ऐसे करके शो कर दिए थे, हम क्या बता रहा है कि लाइट जो है किस तरफ जा रहा है, इस एरो की तरफ, तो यही हमारा क्या हो गया, रे ऑफ लाइट। अब होता है बीम ऑफ लाइट। अब देखिए एक से ज्यादा राइट एक साथ जा रहा है, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, बीम ऑफ लाइट। बंडल में जा रहा है, बीम ऑफ लाइट, बीम ऑफ लाइट, तो इसको या तो बोल सकते हैं बंच ऑफ रेज, बहुत सारा लाइट रेज का बंच, 1 2 3 4 एक साथ अगर जा रहा है तो उसको कहते हैं बीम ऑफ लाइट। अब होता है पैरेलल बीम, ऑल द रेज आर पैरेलल। जैसे कि बीम में ये देखिए, ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया, एक साथ जा रहा है, तो ये हमारा हो गया बीम ऑफ लाइट। लेकिन पैरेलल रे ऑफ लाइट क्या हो गया, एक दूसरे के पैरेलल, जैसे ऐसे है तो देखिए पैरेलल जाना चाहिए, पैरेलल। फिगर हम थोड़ा सही से नहीं बना पा रहे हैं बिकॉज मेरे पास जो सॉफ्टवेयर है वो उतना अच्छा से नहीं काम कर रहा है। अब हम लोग बात करते हैं, देखिए कॉन्वर्जेंट और डाइवर्जेंट एंड पैरेलल बीम ऑफ लाइट। आपने पढ़ा था कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। कॉन्वर्ज क्या करता है, सारा रे को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज करता है, सारा रे को एक पॉइंट पे लाके कन्वर्ज करता है, उसको कहते हैं कॉन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। देखिए लाइट रेज कम टुगेदर कन्वर्ज आफ्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन एट अ सिंगल पॉइंट। रे जो है रिफ्लेक्शन या रिफ्रैक्शन के बाद एक सिंगल पॉइंट पे आके मर्ज कर जाता है, सिंगल पॉइंट पे आ जाता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कन्वर्जेंट बीम ऑफ लाइट। और डाइवर्जेंट में सेम अपोजिट हो जाएगा भैया। इसमें क्या होगा, एक पॉइंट से, देखिए डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट का, लाइट रेज फ्रॉम ए पॉइंट सोर्स ऑफ लाइट ट्रैवल इन ऑल डायरेक्शन मूविंग अवे द टाइम सच बीम ऑफ लाइट कॉल्ड डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। ये क्या होता है, एक पॉइंट या सोर्स से जो होता है लाइट अलग अलग डायरेक्शन में डाइवर्ज करता है, अलग अलग डायरेक्शन में फैलता है, तो उसको हम लोग कहते हैं डाइवर्जेंट बीम ऑफ लाइट। अब होता है पैरेलल बीम ऑफ लाइट। पैरेलल बीम ऑफ लाइट का भी देख लेते हैं। पैरेलल बीम ऑफ लाइट इज ए लाइट दैट इज पैरेलल टू ईच अदर व्हेन कमिंग फ्रॉम द सोर्स ऑफ लाइट। क्या होता है कि जब सोर्स से आ रहा है तो एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है, पैरेलल, एक दूसरे के पैरेलल आ रहा है, तो ये हमारा हो गया क्या, पैरेलल बीम ऑफ लाइट। तो ये सब छोटा मोटा चीज है जो कि बहुत जानना आपको जरूरी है। अब देखिए सरफेस भी हमारा दो टाइप का होता है। देखिए एक रिफ्लेक्शन जो होता है हमारा दो टाइप से होता है, एक होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। देखिए जैसे रे आ रहा है उसी प्रकार पैरेलली जा रहा है, तो यहाँ पे जो रेगुलर होता है, यहाँ हमारा आई बराबर आर होता है, जितना एंगल इंसिडेंट रे का उतना होगा रिफ्लेक्शन होने के बाद।
जब इरेगुलर होता है तो यहाँ का सरफेस क्या होता है, रफ सरफेस होता है, यहाँ का स्मूथ होता है और प्लेन सरफेस एकदम स्मूथ सरफेस होता है, तब जाके रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है। और जब हमारा सरफेस जो होगा रफ होगा तो क्या होगा, यहाँ पे इरेगुलर रिफ्लेक्शन होगा, अलग अलग देखिए रे आ रहा है पैरेलली लेकिन जा रहा है अलग अलग डायरेक्शन में, तो यहाँ आई डज नॉट इक्वल्स टू आर होता है, लेकिन यहाँ पे आई बराबर आर होता है, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन हमारा रेगुलर रिफ्लेक्शन में होता है। इरेगुलर रिफ्लेक्शन में एंगल ऑफ इंसिडेंस डज नॉट इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, तो इतना आप लोग याद रखिएगा। बाकी आप लोग हम लोग देखिए यहाँ पे आते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट भी बहुत एक इंपॉर्टेंट टर्म है। देखिए व्हेन द लाइट इज अलाउड टू फॉल ऑन हाईली पॉलिश सरफेस, जब लाइट को हम लोग अलाउ करते हैं कि हाईली पॉलिश सरफेस पे फॉल करवाते हैं, जैसे कि मिरर हो गया या मोस्ट ऑफ द लाइट गेट्स रिफ्लेक्टेड, जैसे मिरर पे हम करवा रहे हैं लाइट को फॉल, तो मिरर पे आप लाइट को फॉल करवा रहे हैं तो क्या होगा, मोस्ट ऑफ दी रे क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, लगभग 99 पॉइंट या 99% रे आपका रिफ्लेक्ट हो जाता है, तो ऐसे को हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब देखिए लो ऑफ रिफ्लेक्शन, रिफ्लेक्शन का क्या लो होता है सबको पता है, तो एंगल ऑफ इंसिडेंस इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, एंगल आई बराबर एंगल आर। दूसरा होता है द इंसिडेंट रे, द रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द सरफेस एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस और लाइन द सेम प्लेन, यानी कि जो इंसिडेंट रे होगा, रिफ्लेक्टेड रे होगा, नॉर्मल होगा, सारा क्या होगा एक ही प्लेन में होगा। जैसे कि हम बता दें कि ये रिफ्लेक्टेड रे आ गया तो इसी पे फिर रिफ्लेक्ट होकर ऐसे चला जाएगा, रिफ्लेक्टेड रे बीच में नॉर्मल होगा, तो सारा हमारा एक ही प्लेन में होगा, एक ही प्लेन में होना चाहिए, ये एक ही प्लेन में। आगे हम दिखाते हैं अगर फिगर हमारे पास होगा, देखिए यहाँ पे ये प्लेन है हमारा, इसी प्लेन में इंसिडेंट रे आ रहा है, इसी प्लेन में हमारा नॉर्मल है, इसी प्लेन में रिफ्लेक्टेड रे है, तो एक ही प्लेन में होना चाहिए, ये सेकंड रूल होता है यही। तो फिगर हमने आपको दिखा दिया। अब देखिए अब बहुत सारा टर्म्स आ रहा है, तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं। अब हम लोग बात करते हैं कि प्लेन मिरर जो होता है, अब मिरर भी अलग अलग प्रकार का होता है, तो प्लेन मिरर जो हमारा होता है वो कैसा, देखिए उसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस में, प्लेन मिरर में जब भी आप इमेज फॉर्मेशन होता है तो ये वर्चुअल इमेज फॉर्म करता है और सीधा इमेज फॉर्म करता है। और द इमेज दैट डू नॉट फॉर्म ऑन स्क्रीन, मतलब देखिए इमेज को हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं, जो वर्चुअल इमेज प्लेन इमेज पे बनता है उसको हम लोग स्क्रीन पे नहीं ले सकते हैं। रियल इमेज कैन बी रिकॉर्डेड ऑन द स्क्रीन, जबकि हमको पता है कि रियल इमेज को हम लोग स्क्रीन पे ले सकते हैं। और ये क्या होता है, लेटरली इन्वर्टेड होता है आपका, अगर ये राइट हैंड, ये आप अगर आर को अगर आप ऐसे बना रहे हैं ऐसे करके सपोज, तो ये आपको ऐसे बना के देगा उल्टा, तो ये होता है क्या, लेटरल इन्वर्टेड बनाता है इमेज को, तो ये करता है। द साइज ऑफ इमेज इक्वल टू द साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, जो इमेज का साइज होता है उतना ही ऑब्जेक्ट का साइज होता है। और चौथा है द इमेज फॉर्म इज एज फार बिहाइंड द मिरर एज, देखिए जितना इमेज है सपोज इतना डिस्टेंस पे अगर है, अब यहाँ से रे जा रहा होगा तो इतना ही बिहाइंड से वो पीछे उसका वर्चुअल इमेज बनता है, यानी कि डिस्टेंस सेम रहता है, मिरर से ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस जो होगा उतना ही मिरर से और इमेज का डिस्टेंस होगा, तो ये इतना याद रख लिए। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे, देखिए अब ये आ गया बहुत इंपॉर्टेंट रूल सब। देखिए प्लेन मिरर है ये हमारा, देखिए यहाँ से इंसिडेंट रे जा रहा है और देखिए इमेज कहाँ बन रहा है, देखिए पीछे बन रहा है, बिहाइंड द मिरर बन रहा है, तो ये हमारा इमेज क्या हो गया, वर्चुअल इमेज, वर्चुअल इमेज यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब हम लोग देखिए यहाँ पे आते हैं कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर। तो कॉन्वेक्स मिरर और कनकेव मिरर बहुत ही आसान है। कॉन्वेक्स मिरर क्या होता है, देखिए इसका जो देखिए सेंटर ऑफ कर्वेचर है वो किसका है, इनवर्ड्स में है, अंदर की तरफ है, सेंटर ऑफ कर्वेचर की तरफ है। और इसका देखिए, इसका देखिए ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस हो गया अंदर वाला, इधर हमारा क्या हो गया, ओपेक, ओपेक। तो ये हमारा जो होता है, देखिए हमारा देखिए प्रिंसिपल एक्सिस जो किस तरफ है, देखिए प्रिंसिपल एक्सिस और पोल सब जगह सेम है। डिफरेंस यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस का। तो रिफ्लेक्टिंग सरफेस क्या होता है, देखिए जहां से रे रिफ्लेक्ट करता है, देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस कहाँ है, देखिए ये हमारा हो गया कॉन्वेक्स मिरर था, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस आउटर साइड में है, आउटर साइड में। और देखिए इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस यहाँ इनवर्ड्स में, अंदर की तरफ है, इनवर्ड्स में। तो यहाँ ये भी बोल सकते हैं कि इसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है बाहर होता है, आउटसाइड होता है, सेंटर ऑफ कर्वेचर के बाहर साइड होता है, और देखिए इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर में ही है। तो यही दोनों में डिफरेंस होता है। इसीलिए कॉन्केव मिरर जो होता है कन्वर्जिंग मिरर होता है, देखिए यहाँ पर सारा सारा रे आके एक जगह कन्वर्ज हो रहा है, सारा रे आके एक जगह कन्वर्ट हो रहा है, इसलिए हम लोग कॉन्केव मिरर को क्या कहते हैं, कन्वर्जिंग मिरर। और यहाँ पे देखिए कन्वेक्स मिरर, सारा रे कहाँ है, देखिए डाइवर्ज कर रहा है, डाइवर्ज कर रहा है, तो इसीलिए हम लोग इसको क्या कहते हैं, डाइवर्जिंग मिरर, कॉन्वेक्स को। अब हम लोग आते हैं, देखिए छोटा छोटा टर्म्स आता है, प्रिंसिपल एक्सिस, देखिए लाइन ज्वाइनिंग द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर, उसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। तो पोल और सेंटर ऑफ कर्वेचर को देखिए ये लाइन ज्वाइन कर रहा है, तो इसको हम लोग कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, छोटा छोटा डिफिनेशन है। अब देखिए पोल का, द ज्योमेट्रिकल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द रिफ्लेक्टिंग सरफेस, जो सेंट्रल पॉइंट होता है रिफ्लेक्टिंग सरफेस का, देखिए ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका सबसे सेंट्रल पॉइंट को हम लोग पोल कहते हैं। और जो ये सेंटर होता है इसको ऐसे करके स्फीयर बनाएंगे, स्फीयर का जो पार्ट होता है उसका जो सेंटर होता है उसी को हम लोग कहते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, तो ये हो गया अगला सेंटर ऑफ कर्वेचर। अपर्चर होता है द विड्थ ऑफ रिफ्लेक्टिंग सरफेस,
विड्थ क्या हो गया देखिए, ये हमारा हो गया रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इसका ये वाला जो विड्थ हो गया, ये वाला विड्थ, ये हमारा कहलाता है अपर्चर, APERTURE अपर्चर। तो ये आपका अपर्चर का डेफिनेशन हो गया। अब हम लोग देखते हैं क्या सेंटर ऑफ कर्वेचर बता ही दिया आपको, रेडियस ऑफ कर्वेचर समझ ही गए, रेडियस ऑफ कर्वेचर उसका आधा। अब देखिए फोकस, फोकस कहाँ होता है, जहाँ पे सारा पैरेलल रे एक जगह आके मिलता है, उसको हम लोग कहते हैं फोकस। देख रहे हैं पैरेलल रे जहाँ पे आके मीट करता है। डिफिनेशन हम लोग एक बार देख लेते हैं, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस वेयर ऑल रेज मीट आफ्टर रिफ्लेक्शन इज कॉल्ड प्रिंसिपल फोकस। वही बताएं कि पॉइंट होता है प्रिंसिपल एक्सिस पे, एक ऐसा पॉइंट होता है जहाँ पर सारा पैरेलल रे आके क्या करता है, मिलता है, उसी को हम लोग फोकस करते हैं, जिसको कैपिटल एफ से डिनोट करते हैं। फोकल लेंथ किसको कहते हैं, पोल और फोकस के बीच का दूरी का हम लोग फोकल लेंथ करते हैं। देखिए पैरेलल रे सारा आके कहाँ मिल रहा है, देखिए सारा पैरेलल रे आके मिल रहा है फोकस पे, तो इसी को हम लोग फोकस कहते हैं। और फोकस और पोल के बीच के जो लेंथ होता है उसको हम लोग कहते हैं फोकल लेंथ। देखिए यहाँ पे अब हम लोग देखते हैं छोटा सा फोकल लेंथ। अब देखते हैं फोकल लेंथ और रेडियस में क्या डिफरेंस होता है, दोनों में रिलेशनशिप होता है। जो फोकल लेंथ होता है और रेडियस का अगर हाफ कीजिएगा तो वो आपका क्या निकल जाएगा, फोकल लेंथ निकल जाएगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर का अगर उसको 2 से डिवाइड कर दिएगा, उसका हाफ कीजिएगा तो आपको फोकल लेंथ आ जाएगा। या आपको फोकल लेंथ निकालना है तो क्या कीजिएगा, देखिए सॉरी रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है तो क्या कीजिएगा, 2 इंटू आप कीजिएगा, यानी कि 2 इंटू फोकल लेंथ कीजिएगा तो आपका क्या निकल जाएगा, रेडियस ऑफ कर्वेचर। और रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2 से डिवाइड कर दिएगा तो आपका फोकल लेंथ निकल जाएगा। तो ये हो गया किसका, रिलेशनशिप दोनों के बीच। अब मिरर अलग अलग प्रकार का होता है, तो देखिए प्लेन मिरर, कॉनकेव मिरर, कन्वेक्स मिरर सारा मैंने बता ही दिया। जिसका रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो होता है देखिए फ्लैट होता है, उसको हम लोग कहते हैं फ्लैट होता है, उसको हम लोग कहते हैं प्लेन मिरर। और ये देखिए ये सब कॉन्वेक्स मिरर, कॉनकेव मिरर बारे में समझा दिए। वर्चुअल इमेज वगैरह भी क्या होता है देखिए समझा दिए। देख रहे हैं बिहाइंड द मिरर फॉर्म हो रहा है, उसको हम लोग वर्चुअल मिरर कहते हैं। तो ये सब छोटा छोटा टर्म है। तो अब यहीं पे हो गया। तो आपको चैनल अगर इन्फॉर्मेटिव लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ऐसी सपोर्ट कीजिएगा। फ्री एजुकेशन हम लोग ला रहे हैं, तो आपका भागीदारी हमको बहुत सपोर्ट चाहिए, तो आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।